नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। हमारे भारत देश में एक और जहां नवरात्र आदि धार्मिक उत्सवों के समय कन्याओं की देवी के रूप में पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर जन्म से पूर्व ही कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अपने जीवन में हम दोहरा चरित्र जीते हैं। एक तरफ उसके चरणों का प्रक्षालन करके, उसे टीका लगाकर, उसे उपहार देकर, उसे भोजन करवाकर हम स्वयं को धन्य मानते हैं और दूसरी तरफ उसी कन्या से इतनी घृणा करते हैं कि उसके जन्म पर ही पाबंदी लगाने के लिए उद्यत हो जाते हैं। वाह रे इंसान, कैसी है तेरी फितरत। कुछ दिन पूर्व मुकेश नेमा जी ने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट का हवाला अपनी पोस्ट में किया था। उसके मुताबिक हमारे धर्मपारायण पवित्र भारत देश में सन 1980 से लेकर 2010 के बीच 1 करोड़ 20 लाख भ्रूणों की हत्या की गई। शोध में ये कहा गया है, कन्या भ्रूण का पता लगने के बाद ही ज्यादातर मामलों में गर्भपात किया गया है, खासकर उन परिवारों में जहां पहले लड़की हुई है। इसलिए यह मान लेने में कतई हर्ज नहीं है। ये सब वो लड़कियां थी जो पैदा होने के पहले ही देवी मानकर विसर्जित कर दी गई। यह सर्वे वाकई दिल दहलाने वाला है। इस तथ्य को पढ़कर कोई भी सहृदय व्यक्ति व्यथित हो सकता है। ऐसा कुकर्म करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि यदि लड़कियों को जन्म से पूर्व गर्भ में ही मार दिया जाएगा और उनके जन्म का अनुपात इस प्रकार कम हो जाएगा तो सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। लड़कों की संख्या अधिक हो जाने से और लड़कियों की संख्या कम हो जाने से समय आने पर युवाओं को अपने जीवन साथी का चयन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इससे भी बढ़कर यह संभावना भी हो सकती है कि कुछ युवाओं को अपने लिए जीवन साथी मिल ही ना सके। कल्पना कीजिए उस समय की जब स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसी कि मैंने आपको बताई। लड़कियों के प्रति यह असंवेदनशीलता शायद इसलिए होती है कि उन्हें युवा होने पर अपने बाबुल का घर छोड़कर पराए घर यानी ससुराल जाना होता है। बाल्यावस्था से युवावस्था तक उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए योग्य बनाया जाता है, यानी सारा समय उनके लिए धन खर्च करना पड़ता है और फिर विवाह के समय भी प्रभूत धन का व्यय होता है। यही तक ही नहीं, सारी आयु उनके लिए खर्च करना होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो बेटी के बच्चों के जन्म आदि संस्कार पर देना होता है। उसके ससुराल में होने वाले उत्सवों पर भी अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करना पड़ता है। हमारी संस्कृति के अनुसार उसकी मृत्यु के उपरांत उसके क्रियाकर्म आदि संस्कारों पर भी व्यय करना होता है। इन सब से बढ़कर हमारी अंध मान्यताएं हैं जो कहती हैं कि बेटा घर का चिराग होता है, घर की शान होता है, उसे बुढ़ापे का सहारा माना जाता है। सारी धन संपत्ति लेने के बाद भी क्या गारंटी है कि वह 2 जून की रोटी या क्या एक घुट पानी भी पूछेगा आपको। ऐसी भी मान्यता समाज में प्रचलित है कि बेटा पुम नामक नरक से मुक्ति दिलाता है। इन रूढ़िवादियों कारणों के कारण जिन बेटियों का अनजाने में ही तिरस्कार किया जाता है, वे आमरण माता पिता के लिए चिंतित रहती हैं। यथासंभव उनके सुख आराम और भविष्य के लिए सदा प्रयत्नशील रहती हैं। आज बेटियां अपने माता पिता का मान बना रही हैं, मान बढ़ा रही है, शान बना रही है, उच्च पदों पर आसीन हो रही हैं। हर क्षेत्र यानी शिक्षा, राजनीति, खेल, फिल्म, विज्ञान आदि में अपने झंडे गाड़ रही है। बताइए, ऐसी बेटियों की माता के गर्भ में ही हत्या करवा देना क्या जघन्य अपराध नहीं है। उन्हें भी दुनिया में आने का उतना ही अधिकार है जितना बेटों को है। सबसे प्रमुख बात यह है कि बेटियों के होने से घर में
अनुशासन बना रहता है, घर में चहल पहल रहती है। इस विषय पर हम सबको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। बेटियों के प्रति संवेदनशील होना समाज के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये स्लोगन बना है और इस पे काम भी किया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति और जाते जाते कहूंगी कि करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार।